Hello my dear student and welcome back to my YouTube channel. Let's discuss. Dear student, today we are going to discuss class 10 subject science and worksheet number 26, and this worksheet for 8th of September 2021. So dear student, आज एक हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है मेटल एंड नॉन मेटल्स। हम सभी जानते हैं जैसे एलिमेंट कैन बी क्लासीफाई एज मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, यानी प्रॉपर्टीज गुण के आधार पे जो है ना एलिमेंट को दो टाइप में बांटा गया है, मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, तो मेटल का कुछ एग्जांपल है जैसे आयरन है, एल्युमिनियम है, सिल्वर है, कॉपर है, राइट। नॉन मेटल का कुछ एग्जांपल है हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। अब डियर स्टूडेंट, हम मेटल और नॉन मेटल के में डिफरेंस करेंगे जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज लस्ट्रस क्या होता है, मेटल हैव शाइनी सरफेस, मेटल के पास जो है ना क्या होता है शाइनी सरफेस होता है, नॉन मेटल के साथ शाइनी सरफेस नहीं होता है आयोडीन को छोड़ करके, एक्सेप्ट आयोडीन। हार्डनेस, मेटल्स दे आर जनरली हार्ड होता है एक्सेप्ट सोडियम, सोडियम को छोड़ करके, लिथियम एंड पोटासियम स्विच आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद द नाइफ, जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो कौन कौन सा, पोटासियम, लिथियम और सोडियम, जिसको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, लेकिन अक्सर मेटल हार्ड होती है। ठीक है, जबकि नॉन मेटल जो है ना जनरली सॉफ्ट होता है, जैसे डायमंड को छोड़ करके और एलोट्रॉप ऑफ कार्बन को छोड़ करके बाकी सारे नॉन मेटल होते हैं। स्टेट यानी एग्जिस्ट एज द सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी लिक्विड, यानी मरकरी जो है ना रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में रहता है, बाकी सारे सॉलिड स्टेट में होता है। जबकि ब्रोमीन जो है ना एक लिक्विड स्टेट में रहता है नॉन मेटल, और ये सॉलिड स्टेट में जो है ना ये भी एग्जिस्ट कर, सॉलिड और गैसेज में एग्जिस्ट करता है नॉन मेटल। ठीक है, मेलेबिलिटी क्या होता है, मेटल कैन बी बीटन इनटू द थिन शीट मेलेबल, यानी पतले चादरों में से कन्वर्ट किया जा सकता है, नॉन मेटल को हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, डक्टिलिटी, मेटल इज कैन बी ड्रॉन इनटू द थिन वायर, पतले चादर के रूप में, जबकि नॉन मेटल के आर नॉन डक्टाइल नहीं होता है। Conductions of the heat and the electricity, the metals are generally good conductor of heat and electricity except lead and the mercury. ठीक है, non metals are generally poor conductor of heat and electricity except the graphite. Density, generally have high density and high melting point except sodium and potassium. Non metals generally have low melting density and low melting points, right. Sonorous, metals is produced as a sounds and striking a hard surface, जो सोनरस होता है। ठीक है, जबकि नॉन मेटल्स प्रोड्यूस ए साउंड ऑन द स्ट्राइकिंग ए हार्ड सरफेस, सोनरस, राइट। अब डियर स्टूडेंट, इसमें हम देखेंगे जो एक्शंस, यहाँ देखिए आप जो है ना, जब मेटल्स जो है ना गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जबकि नॉन मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसमें किस तरह से एक बल्ब भी जल रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं बल्ब। ठीक है, स्विच लगा हुआ है। ठीक है, ये दोनों साइड प्लस माइनस जुड़ा हुआ है बैटरी में। ठीक है, अब देखिए एक्शन ऑफ स्टीम ऑन द मेटल, इसका क्या एक्शन होगा। ठीक है, ये आप बताइएगा। ठीक है, अब देखिए रिएक्शंस ऑफ मेटल विथ एयर, एयर के साथ जब रिएक्शन करता है तो कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ तो कॉपर ऑक्साइड बना लेता है, एल्युमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ तो एल्युमिनियम डाइऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, डिफरेंट मेटल शोज डिफरेंट रिएक्टिविटीज टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, यानी सोडियम और पोटासियम रिएक्ट शो विग्रियसली डैट दे कैच फायर इफ केप्ट इन द ओपन, सो डैट आर केप्ट इन द इमर्स्ड इन द केरोसिन ऑयल, यानी मिट्टी के तेल में इसे डिबो कर रखते हैं क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, सोडियम और पोटासियम, क्योंकि अगर ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो ये जलना प्रारंभ हो जाता है। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक एंड द लेड रिएक्ट स्लोली विथ द एयर के साथ, दिस एलिमेंट आर कवर्ड विथ ए थिन लेयर ऑफ द ऑक्साइड। और आयरन, ठीक है, डज नॉट बर्न हीटिंग बट आयरन फीलिंग बर्न विग्रियसली। ठीक है, कॉपर डज नॉट बर्न बट इट इज द कोटेड विद द ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, कॉपर जलता नहीं लेकिन ब्लैक कॉपर ऑक्साइड के साथ इसको कोट किया जा सकता है। सिल्वर एंड द गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है,
अब डियर स्टूडेंट इसमें हम देखेंगे जो है ना मेटल क्या होता है, मेटल के क्या क्या, तो मेटल जो है ना रिएक्ट विथ ओनली एल्युमिनियम आयरन और जिंक के साथ, कोल्ड में जो है ना वाटर के साथ, जिसमें सोडियम पोटासियम और कैल्शियम होगा, ठीक है। नो रिएक्शंस होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा जब वाटर के साथ लेड होगा, कॉपर होगा, सिल्वर गोल्ड होगा और सिल्वर होगा, ठीक है। और कॉपर और जो है ना क्या होता है, क्या मैग्नीशियम फ्लोट ऑन द रिएक्टिंग विद द वाटर, ठीक है, और रिएक्ट विद द हॉट वाटर मैग्नीशियम। उसके बाद डियर स्टूडेंट यहाँ हम देख पा रहे हैं जैसे कि सोडियम अगर वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस और प्लस हीट रिलीज होता है। जब मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम MgOH का 2 प्लस वो हाइड्रोजन रिलीज होता है। एल्युमिनियम जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो एल्युमिनियम डाइऑक्साइड और प्लस में ट्राइऑक्साइड और प्लस में हाइड्रोजन रिलीज होता है। अब देखिए डियर स्टूडेंट ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, ये हम आपको क्वेश्चन आंसर में बताएंगे। लेट्स प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चन से, तो चलिए सबका आंसर देखते हैं। नेम अ मेटल विच इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। उस मेटल का नाम बताइए जो लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पे। तो मरकरी इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट नॉर्मल टेम्परेचर यानी रूम टेम्परेचर, ठीक है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द malleable एंड द डक्टाइल। द malleable द property due to that which a substance can be beaten into the sheet is known as the malleability। और मेटल्स आर मेलिएबल इन नेचर, मेटल क्या होता है मेलिएबल होता है नेचर में। डक्टिलिटी क्या होता है द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच ए सब्सटेंस कैन बी ड्रॉन इनटू द वायर इज नोन एज डक्टिलिटी, जो कि बेहद ही आसान है, इसको अभी मैंने समझाया भी है, ठीक है। अब क्वेश्चन है वाई आर सोडियम एंड पोटासियम स्टोर्ड अंडर ऑयल, ठीक है, क्यों स्टोर किया जाता है। तो ये आपने क्लास 6 में भी पढ़ा होगा, क्लास 8 में भी पढ़ा होगा, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सोडियम एंड पोटासियम्स आर हाईली रिएक्टिव मेटल एंड रिएक्टिव विग्रियसली विद द ऑक्सीजन। सोडियम और पोटासियम हाईली रिएक्टिव मेटल होता है जो कि ऑक्सीजन के संपर्क में आने से और कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर के प्रेजेंट होने पर वो एयर के साथ आसानी से जलना शुरू कर देता है, ठीक है। उसके बाद इट में इवन ए कोज और फायर जो कि आग लग जाता है। और टू प्रिवेंट दिस एक्सप्लोसिव रिएक्शंस, तो सोडियम, तो इसको बचाने के लिए इस तरह का रिएक्शन ना हो तो सोडियम केप्ट और पोटासियम को इमर्स इन केरोसिन ऑयल बिकॉज सोडियम डज नॉट रिएक्ट विद द केरोसिन ऑयल। और सोडियम केरोसिन ऑयल के साथ रिएक्शन नहीं करता है, राइट। अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट है, व्हाट आर द एम्फोटेरिक ऑक्साइड, गिव 2 एग्जाम्पल। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, इसके 2 एग्जाम्पल आपको बताने हैं, राइट। तो देखिए डियर स्टूडेंट एम्फोटेरिक ऑक्साइड मेटल्स ऑक्साइड्स which react with the both acid as well as the bases to produce salt। यानी मेटल वो ऑक्साइड होता है जो एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करता है और प्रोड्यूस करता है सॉल्ट और वाटर, वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख पा रहे हैं डियर स्टूडेंट जिंक एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। ये रिएक्शन भी आप लिख देंगे तो बेहद ही आपका अट्रैक्टिव आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर करके, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।